दो शब्द हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ये दोनों ही शब्द आपके सही होते हैं। अगर कभी आपको दिखे कि अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है या अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है और आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो याद रखिएगा ये दोनों ही शब्द आपके सही होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है वो समझ लीजिए। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय की, तो ध्यान दीजिएगा ये शब्द बनता है हमारा अंतः प्लस राष्ट्रीय से, और अंतरराष्ट्रीय शब्द हमारा बनता है अंतर प्लस राष्ट्रीय से। अर्थात ये जो हमारा अंतः शब्द है इसका अर्थ होता है मध्य में, बीच में या उसके भीतर, ठीक है। अंत, जैसे हम कहते हैं ना अंतःकरण, और अंतर ये आ जाता है एक तरह से अंतर दो अलग अलग चीजों के बीच, तो ये के बीच का भाव देता है। तो इसे समझने के लिए आपको सही ढंग से उदाहरण समझना है। जैसे अर्थ हो गया अंतर का मतलब भीतरी हो गया और अंतर का मतलब बीच में हो गया। तो जैसे हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सड़कें बनेंगी ये एक देश में, या मान लो कि हमारा एक देश है, इस देश के अंदर सड़कें बन रही हैं, तो इन सड़कों को हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सड़क, ठीक है। तो वो एक देश के भीतर है, अंदर है अंदर। और दूसरा शब्द जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौता, तो ये दो अलग अलग देशों के मध्य होता है। जैसे एक देश ये हो गया और एक देश ये हो गया, इन दोनों देशों ने मिलकर कोई एक समझौता लिया है तो उसे अंतरराष्ट्रीय समझौता कहते हैं। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों उदाहरण से समझ गए होंगे कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में क्या अंतर होता है। और इसी तरह से आप इन्हें राज्य के साथ लगा सकते हैं, जैसे अंतरराज्यीय या अंतरदेशीय। आपने देखा होगा पहले अंतरदेशीय पत्र चलते थे, तो अंतरदेशीय जिसमें र ऊपर रेफ में लगा होता है, तो अंतरदेशीय यानी देश के मध्य में ही चलने वाले पत्र। तो इस तरह से हमारे तमाम शब्द बनते हैं और उनका ये अर्थ बनता है।